बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर क्यूटी पुकी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.2। 2.1 हमने अपनी पिछली प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर ली है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, अगर आपको वो लेक्चर लेने हैं तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो आज हम करने लगे एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट। इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। अब हम पहले ये चेक करेंगे कि ये होती क्या है। ठीक है, अब आप जैसे आए हैं अपने इधर, ठीक है, यहाँ हमारे पास किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए ये आपके पहले ही पिछले पेज पे, पेज नंबर 23 पे इसका बताया गया है, इसको समझना कैसे है। ठीक है, तो आए इसको समझते हैं हम कि ये क्या है। Logarithm of a real number. In simple words, the logarithm of a real number tells us how many times one number must be multiplied by itself to get another number. Logarithm हमें क्या बताता है कि कितनी दफ़ा एक नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई हो जिससे हमें क्या मिले, एक नया नंबर मिले, दूसरा नंबर मिले। अब इसका जनरल फॉर्म इसकी क्या है, log b x इज़ इक्वल टू वाई। अब इसमें ये जो b है ये क्या है, बेस। ठीक है, ये जो x है, x इज़ द रिजल्ट ऑफ नंबर हुज लॉगरिथम इज़ बीइंग टेकन। मीन्स के x वो है जिसका लॉग हम ले रहे हैं, और y यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंट है ऑफ लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस b। इस बेस b का जो x है ना, लॉगरिथम हम ले रहे, y उसका एक्सपोनेंट है। कैसे है, अब इसको हम लिखते हैं, दिस मीन्स दैट बी वाई इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, इन वर्ड्स द लॉगरिथम ऑफ एक्स टू द बेस बी इज वाई। ठीक है, मीन्स दैट व्हेन बी इज रेज्ड टू द पावर वाई इट इक्वल्स टू एक्स। इसमें क्या बताया हमें, अब मैं आपको बताती हूँ सिंपल वर्ड्स में कि ये है क्या। ठीक है, log b x इज इक्वल टू वाई। अब ये जो y है ना, ये क्या है, हमारे पास एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट को हम कैसे लिखते हैं, एक्सपोनेंट को हम लिखते हैं पावर में। ठीक है, पावर में लिखते हैं। तो ये b उन्होंने क्या बताया, बेस है, तो बेस हमेशा क्या होगी, बड़ी हो जाएगी बेस। अब बेस ये हो गई बड़ी b। y उन्होंने हमें कहा है जो इक्वल के इधर है ना वो एक्सपोनेंट है, और जो ये x है ना ये क्या है, हमारे पास रिजल्ट है। ठीक है, अब रिजल्ट किधर लिखा होता है, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे लॉगरिथम में तो रिजल्ट कहाँ पे आएगा, इक्वल के दूसरी तरफ आएगा। तो ये आ गया इक्वल के दूसरी तरफ रिजल्ट, और जो ये y था ये क्या था, एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट हमेशा क्या होता है, पावर में, तो ये बेस की पावर में आ जाएगा एक्सपोनेंट। ठीक है, मज़ीद इजी वर्डिंग में आपको मैं दोबारा से समझा देती हूँ। वो क्या है कि ये हमारे पास है log, ये हमारे पास है b, मीन्स के यहाँ पे कोई भी पावर है, कोई भी वैल्यू है, और यहाँ पे हमारे पास x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास है अब y। अब हमारे पास अगर मैं इनकी ले लेती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी तरफ से कोई वैल्यू ले लेती हूँ log, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 8, यहाँ पे लिख देती हूँ 2, ये मैं जस्ट वैसे ही अपनी तरफ से डिजिट्स ले रही हूँ। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 4। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब 8 जो नीचे है ना ये क्या है, बेस। इसको फिर हम क्या लिखेंगे, बढ़ा करके लिखेंगे बेस को। ये 2 जो ब्रैकेट में है ये है हमारे पास रिजल्ट। तो जब हम इसको कन्वर्ट अप कर रहे हैं तो रिजल्ट कहाँ पर आएगा, ये इक्वल के दूसरी तरफ आ जाएगा। और ये जो 4 है यहाँ पे ये एक्सपोनेंट है, तो ये एक्सपोनेंट कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पावर में, यहाँ। तो इस तरह से ये लॉगरिथम से रियल नंबर में हमने इसको ऐसे कन्वर्ट कर देना है। इतनी सी बात है, बस आपने ये याद रखना है कि ये बेस है, ये हमारे पास रिज़ल्ट है, और ये एक्सपोनेंट है। तो बेस बड़ी हो जाएगी, एक्सपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा, और रिज़ल्ट इक्वल के दूसरी तरफ आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस देखते हैं कि वो कैसे हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब ये एग्जाम्पल अगर आप देखें, एग्जाम्पल में क्या है, कन्वर्ट log 2 8 इज़ इक्वल टू 3 टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं कि अब ये देखें, log 2
8 इज इक्वल टू 3 है। अब इसमें क्या है हमारे पास 2 बेस, इसको हमने कर दिया बड़ा, 3 जो था एक्सपोनेंट था, 3 आ गया इसके ऊपर, और 8 जो था ये है रिजल्ट, तो रिजल्ट आ गया इक्वल के इधर, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व। जस्ट इतनी सी बात है, बस बेस, एक्सपोनेंट और रिजल्ट को आपने करना है याद। इधर आते हैं हम इस वाली एग्जाम्पल में, तो इस वाली एग्जाम्पल में भी क्या है हमारे पास, कन्वर्ट log 10 100 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब log 10 है, ये 10 बेस है, 10 बड़ा हो गया, 2 यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट है, सॉरी 2 हमारे पास क्या है यहाँ पे, गेम से निकल गया है, एक्सपोनेंट ही है, सही बोला मैंने, एक्सपोनेंट है, तो 2 आ गया ऊपर, और यहाँ पे 100 रिजल्ट था, तो 100 इक्वल के इधर चला गया। अब क्या है, फाइंड द, अच्छा ये अब आ गया है दूसरा पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस। ये अब जब आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें करते हैं, अभी तक के लिए क्या करना है हमने इस अपने क्वेश्चन में, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। अब चलें अपना करते हैं क्वेश्चन, फिर हम स्टार्ट। ओके जी, तो हमने पीछे क्या समझा कि लॉगरिथमिक फॉर्म में से एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनाते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास log b इज इक्वल x इज इक्वल टू y दिया हुआ था, उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। अब इसमें हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई है, अब हमने लॉगरिथम फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम पहले क्या लिखेंगे, जैसे हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि कन्वर्ट, ठीक है, या कन्वर्ट ना भी लिखें आप, ऐसे यहाँ पे लिखेंगे इट्स, क्या कही गई है हमें, लॉगरिथमिक, तो हम यहाँ लिखेंगे इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज। इससे आपका क्या लगता है, क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्व किया हुआ लगता है कि किसी इंटेलिजेंट से बच्चे ने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये लिख लेंगे तो ज़रा लगता है कि बच्चे का हो रहा है यार, अच्छा सॉल्व किया है क्वेश्चन। तो ये लिखने के बाद फिर आप अब कैसे लिखेंगे इसको, कि ये जो बड़ी वैल्यू हो गई हुई है, अब ये क्या थी ये बेस थी, इसलिए बड़ी थी। तो लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले लॉग लिखेंगे, ठीक है, लॉग तो आएगा ही। लॉग के बाद ये बेस बढ़ी हुई है, तो बेस किधर थी, लॉग की इधर, ठीक है। लॉग बी, सॉरी बी नहीं लिखना, 10 लिखना है, यहाँ पे हमारे पास 10 है, log 10, ये बेस है 10, तो ये log 10 बेस यहाँ पे थी, यहाँ आ गया। अब ये जो है हमारे पास 3 यहाँ पे, ये क्या है, एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट यहाँ पे हमारा कहाँ पे था, जब लॉगरिथमिक फॉर्म थी तो एक्सपोनेंट था यहाँ पे, और ये जो हमारे पास 1000 है ये क्या है, रिज़ल्ट, तो रिज़ल्ट लॉगरिथमिक फॉर्म में है हमारे पास, यहाँ पे जगह ही नहीं छोड़ी, गंद मच गया। नीचे दोबारा लिख के दिखाती हूँ मैं आपको कैसे आएगा, log 10, ठीक है, इधर आ गया हमारे पास 1000 इज इक्वल टू 3, यहाँ पे 10 जो है ये हमारे पास बेस है, और लॉगरिथमिक फॉर्म में ये बेस जो है ये होती है नीचे, उसके बाद 3 एक्सपोनेंट होता है इक्वल के इधर, और ये क्या है हमारे पास रिज़ल्ट है, और रिज़ल्ट आ जाएगा इधर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256, इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज। लॉगरिथमिक फॉर्म इधर यहाँ पे हमारे पास कैसे बनेगी, log b, ये 2 क्या है हमारे पास, बड़ी वैल्यू है, बेस आ गया log के इधर, 8 यहाँ पे जो था ऊपर पावर में वो चला गया इक्वल के इधर, और ये 256 इक्वल के इधर आ जाएगा, ठीक है। ये रिज़ल्ट है, और लॉगरिथमिक फॉर्म में रिज़ल्ट log के साथ लिखा जाता है, तो 256 आ गया इधर, और 8 आ गया हमारे पास जो थी एक्सपोनेंट था, ये आ गया यहाँ पे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज,
क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 3 क्या है, बेस है। सिंपल ये जो बेस है ये आ जाएगी हमारे पास नीचे, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास 1/27, ये आ जाएगा इक्वल के इधर, ठीक है। लॉग के साथ क्या आएगा 1/27, क्योंकि ये क्या है, रिज़ल्ट है, और लॉग के जो हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म थी उसमें रिज़ल्ट लॉग के साथ होता है, और जो ये पावर में हमारे पास एक्सपोनेंट होता है ये इक्वल के इधर होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा अब क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। यह आ गया क्वेश्चन नंबर 4। इसकी क्या है, इट्स लॉग। इसको आपने सिर्फ याद रखना है कि बेस कहाँ पे आनी है और इसका जो है हमारे पास एक्सपोनेंट कहाँ पे आना है और रिज़ल्ट किधर आना है। बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सिंपल आपके पास ये क्या आया है, क्वेश्चन आया है। सिंपल आप पहले क्या लिखेंगे, लॉग लिखेंगे। लॉग लिखने के बाद आपको पता ही है 20 जो है ये नीचे चला जाना है, बेस है ये 20 नीचे चला जाना है, और 400 इक्वल के इधर पड़ा हुआ है, 400 ने इक्वल के इधर आ जाना है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, रिज़ल्ट है हमारे पास यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और रिज़ल्ट लॉगरिथमिक फॉर्म में होता है इधर, इधर आ गया। और यहाँ पे क्या आ गया, अब ये जो 2 है एक्सपोनेंट, ये 2 आ जाएगा हमारे पास इक्वल के इधर। सिंपल आपने बेस को नीचे ले जाना है, 20 को नीचे ले जाना है, एक्सपोनेंट आ जाना है जो ऊपर होना है वो इक्वल के इधर आ जाना है, और 400 इक्वल के मीन्स के यहाँ पे जो रिज़ल्ट है वो आ जाना है इक्वल के दूसरी तरफ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 में हमारे पास क्या है, 16 - 1/4 पावर में है, इस इक्वल के इधर हमारे पास क्या है 1/2। इसमें भी सिंपल वैसे ही है, इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इस ये देखिए ना, ये स्टेटमेंट लिखने से क्वेश्चन ज़रा लगता है कि अच्छे से सॉल्व हुआ है। तो लॉग लिखा सबसे पहले, क्योंकि लॉगरिथमिक फॉर्म में कर रहे हैं, लॉग लिखा, बेस बड़ी जो थी वो नीचे चली गई, ठीक है, नीचे आ गई बेस लॉग के साथ, और उसके बाद ये जो था 1/2 ये आ जाएगा इक्वल के इस तरफ लॉग के साथ, ठीक है। और ये जो एक्सपोनेंट है ये एक्सपोनेंट चला जाएगा हमारे पास इक्वल के दूसरी तरफ, -1/4। ऐसे ही अब अपना क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास लिखेंगे यहाँ पे हम अपनी वही वाली स्टेटमेंट। इन क्वेश्चंस में सिर्फ आपने अपना माइंड यूज़ करना है, वरना ये क्वेश्चन बहुत इजी हैं, इनकी इतनी प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये याद एक दफ़ा किए प्रैक्टिस की तो याद हो गए, उसके बाद ज़रूरत नहीं है इनके ऊपर ज़्यादा करने की। तो क्या आया, इस लॉगरिथमिक फॉर्म क्या है इसकी, लॉग आ गया और ये आ गया नीचे, 2 चला गया इधर, और 121 आ गया इधर। सिंपल, ठीक है ना। यहाँ पे लॉग 11 121 इधर आ गया, और 2 जो ऊपर है यह आ गया इधर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में भी ऐसे करेंगे हम। इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज, क्या है हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म इसकी, लॉग p इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखें मिस्टेक हो गई है हमसे कि पहले तो हमने इसको करना है कन्वर्ट, ठीक है। इस स्टेटमेंट से पहले आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे मतलब इसके नीचे आप लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, ये QR आ जाएगा इधर, आप लिखेंगे = P आप लिखेंगे इधर। यही बस एक इसमें मिस्टेक जो कि जैसे मेरे से अभी हुई है, माइंड से स्किप हो गया, तो इस तरह आपने ये नहीं करनी, पहले आपने ये करना है, यहाँ पे लिखना है, उसके बाद आप ये वाली स्टेटमेंट लिखेंगे। देन अब हम इसको करते हैं कन्वर्ट के, क्या है, अब यहाँ पे Q हमारे पास है बेस, ठीक है, बेस हमारे पास Q है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, हमारा QR है वो इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा, इधर आ गया, और ये P हमारे पास रिज़ल्ट इधर आ जाएगा P,
इस तरह से हमने करना है इसको सोल्व, ठीक है। कि उनके ऐसे भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे ये देखें ना, इसको स्किप किए बगैर भी आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जिसके ऊपर पावर है वो हमारे पास है बेस, ठीक है। इसके ऊपर पावर है तो ये हमारे पास है बेस और ये जाएगी लॉग के नीचे वैल्यू, और उसके बाद ये पावर में हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोनेंट इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा, और ये पी हमारे पास रिजल्ट है यहाँ पे, तो ये इक्वल के इस तरफ आ जाएगा। इस तरह कर लेते हैं तो आपकी एक वो जो पिछले तमाम क्वेश्चन में प्रैक्टिस रही हुई है वही यूज़ हो जाती है, इसलिए आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब इसका करते हैं लास्ट पार्ट। इसमें हम लिखेंगे इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज लॉग, पावर में है इसकी तो यही बेस है, ठीक है। तो log 32 बेस नीचे आ गई, ठीक है। उसके बाद हमारा एक्सपोनेंट चला गया इज इक्वल के दूसरी साइड पे -1/5, और यहाँ पे जो 1/2 रिजल्ट था ये आ गया हमारा इस साइड पे 1/2। तो ऐसे हो गए हमारे इस पहले पार्ट के तमाम क्वेश्चन सोल्व, जो कि बहुत इजी थे। जस्ट बेस, एक्सपोनेंट और रिजल्ट का ध्यान रखना है। बेस जिसके ऊपर पावर होती है वो यहाँ पे हमारे पास बेस होगा और वो लॉग के नीचे जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो ऊपर पावर होती है वो इक्वल के दूसरी तरफ जाती है, और यहाँ पे 1/2 जैसे यहाँ पे रिजल्ट था वो आ जाएगा इस तरफ। इतनी सी बात थी, ये हमारी लॉगरिथमिक फॉर्म हो गई है। अब इसके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने बनानी है। तो ये क्वेश्चन हमारा है log 5 125 इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसमें हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में क्या है कि ये 5 हमारे पास बेस है, 125 हमारे पास क्या है, रिज़ल्ट है, और 3 हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो जो चीज़ जिस तरह से है बस आपने ये बात याद रखनी है कि ये वाली चीज़ बेस है, ये रिज़ल्ट है, और ये क्या है, एक्सपोनेंट है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे अपने बेस को बड़ा करेंगे। बेस 5 है, 5 बड़ा हो गया, ठीक है। उसके बाद देखें इनमें आप ये यहाँ पे अंदाज़ा रख लें कि जो चीज़ पहले छोटी थी ना वो चीज़ हो जाएगी बड़ी। जैसे कि यहाँ पे 5 छोटा था तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 5 जी बड़ा हो गया, बड़े आदमी हो गए हैं। 125 पहले इसके साथ था, ठीक है, बाद में जी 125 का ब्रेकअप हो गया और 125 दूसरी पार चला गया, और 30 जो 3 था उसने जी फ़ायदा उठाया और 3 आ गया इधर। इस तरह से भी आप किसी भी तरह से कोई तुक्का मार सकते हैं, वैसे तो ये बहुत इजी है। तो बेस 5 पहले छोटी थी वो बड़ा हो गया बेस 5, और 3 यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंट है, तो 3 आ गया यहाँ पे। एक्सपोनेंट कहाँ होता है, ऊपर, तो 3 आ गया इधर। और 125 रिजल्ट है, तो रिजल्ट हमेशा कहाँ होता है, इज इक्वल के दूसरी तरफ होता है, तो 125 आ जाएगा हमारे पास, इधर आ जाएगा। जो मैंने आपको एक तुक्का बताया वो इस तरह है कि 5 पहले इसमें छोटा था तो 5 फिर बाद में वक्त बदला, जज्बात बदले, तो वो 5 बड़ा हो गया, और 125 जो है वो बाद में जी दिल टूट गया तो 125 सब साइड पे चले गए, जो इसके साथ होता है वो साइड पे चला गया, और जो ये अकेला था वो इधर आ गया, ठीक है। ये भी एक तुक्का है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने ये जो स्टेटमेंट है ये पहले ही ऑलरेडी सब क्वेश्चंस में लिख दी हुई है ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। पिछले क्वेश्चंस में ऐसे ही था, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में भी आपने लिखी थी इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म लिखी थी और फिर उसको कन्वर्ट किया था। क्वेश्चन ज़रा प्यारा लगता है, ठीक है। तो इसमें मैंने पहले ऑलरेडी ही लिख दी हुई है, और आपने भी हर पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये स्टेटमेंट लिखनी है। जोन सा भी होगा, एक्सपोनेंशियल होगा एक्सपोनेंशियल लिखनी है, लॉगरिथमिक होगा लॉगरिथमिक लिखनी है। तो अब log 2 16 इज इक्वल टू 4 है हमारे पास। इसमें क्या होगा जी, सिंपल बेस 2 है, 2 हो जाएगा हमारे पास बड़ा, और 16 जो है वो रिज़ल्ट है, तो रिज़ल्ट इज़ इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा हमारा, और 4 यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंट है, तो 4 यहाँ पे एक्सपोनेंट इसकी पावर में आ जाएगा जो कि एक्सपोनेंट की जगह पे है। ओके हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 3 वाला क्वेश्चन है log 23 1 इज इक्वल टू 0। इसमें भी हम क्या करेंगे, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़ 23 बेस है, बेस हमारे पास हो गई बड़ी, उसके बाद 0 हमारे पास इधर क्या है,
एक्सपोनेंट है। तो अब ज़ीरो को यहाँ पे आप देखेंगे कि जी हम यहाँ पे कैसे एक्सपोनेंट में ज़ीरो को लिखें, तो ये एक्सपोनेंट कोई भी हो यहाँ पे वो अपनी जगह पे आएगा ही आएगा। ये यहाँ पे था इज इक्वल के इधर, तो ये एक्सपोनेंट इधर आ जाएगा और ये 1 यहाँ पे रिज़ल्ट था और रिज़ल्ट चला जाएगा इज इक्वल के दूसरी तरफ। ठीक है, पहले ये दोनों इकट्ठे थे, फिर लड़ाई हुई, ये रुस के अलग हो गए और ये जो थे ये अकेले थे, तो फिर इन्होंने फ़ायदा उठाया और ये सहबा आके इधर। ओके, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, log 5, ठीक है, और इधर 5 इज़ इक्वल टू 1। 5 ये जो बेस है ये हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास बड़ी, ये जो 5 है ये रिज़ल्ट है और ये इज़ इक्वल के इस तरफ चला गया और ये 1 एक्सपोनेंट है और ये 1 आ गया फिर इसके ऊपर। ओके, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन है। log 2 1/8 इज़ इक्वल टू -3। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 जो है बेस, ये 2 हो गया बड़ा, ठीक है, बेस बड़ी हो गई। 1/8 क्या है, रिज़ल्ट है यहाँ पे, और ये रिज़ल्ट इज़ इक्वल के दूसरी तरफ चला गया हमारे पास 1/8, और ये -3 क्या है, एक्सपोनेंट है, तो ये एक्सपोनेंट आ गया इधर अपनी जगह पे एक्सपोनेंट में, पावर में। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सॉल्व हो गया। ये अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 1/2 इज़ इक्वल टू log 9 और 3 है यहाँ पे हमारे पास। इसमें हमने क्या करना है, सिंपल कि पहले क्वेश्चन को सीधा करके लिख लेंगे। ठीक है, वैसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप, लेकिन आप उसको रुख उसी तरफ रखें कि log 9 3 जैसे बाकी क्वेश्चंस में है। ठीक है, इस साइड पे ऐसे सॉल्व करने में इजी होता है। तो आप पहले एक स्टेप एक्स्ट्रा इन क्वेश्चंस में करेंगे। वो क्या करेंगे, मैंने फिर से इधर जगह नहीं छोड़ी, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि ये आप लिखेंगे log 9 3 इज़ इक्वल टू 1/2। ठीक है, हमने क्या किया है, जस्ट क्वेश्चंस को दूसरी तरह लिखा है। ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हमने ये एक्स्ट्रा पार्ट किया। ठीक है, एक्स्ट्रा स्टेप किया हमने, इसको log 9 3 इज़ इक्वल 1/2 इस तरह लिखा। अब इसको सिंपली हम सॉल्व कर सकते हैं। 9 क्या है, बेस है, और ये बेस हो गई हमारे पास बड़ी। उसके बाद ये 3 यहाँ पे क्या है, रिज़ल्ट है, और वो इज़ इक्वल के दूसरी तरफ चला गया, और 1/2 जो है हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोनेंट आ गया इधर ऊपर 1/2 की जगह पे। ओके जी, ऐसे हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। बहुत सिंपल है, ठीक है, कोई इसमें कोई आइंस्टाइन बनने की ज़रूरत नहीं है, इतनी कोई ज़्यादा लॉजिक की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन नंबर जैसे 7 है, इसमें भी क्या करेंगे, हम पहले क्वेश्चन को सीधा करके लिख लेंगे। ठीक है, पहले तो इसको सीधा करेंगे, log 10 और यहाँ पे ये आ गया इज़ इक्वल टू 5। सीधा करके लिख लिया हमने अपने क्वेश्चंस को। अब हम क्या करेंगे, 10 बेस है, बेस यहाँ पे हमारे पास हो गई बड़ी। ठीक है, और ये क्या है, हमारे पास रिज़ल्ट है, और रिज़ल्ट चला गया इज़ इक्वल के दूसरी तरफ अपनी जगह पर। ठीक है, और ये 5 क्या है हमारे पास, एक्सपोनेंट, और ये आ गया ऊपर। ओके, ठीक है, इनकी लड़ाई हुई और ये रुस के अलग आ गए, इन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया और ये उसके सर पे चढ़ के बैठ गए। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन ये 8, log 4 1/16 इज़ इक्वल टू -2। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, log 4 है, 4 बेस है, बेस हो गई हमारे पास बड़ी, 1/16 रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट आ गया इधर, और -2 एक्सपोनेंट है, -2 आ गया इधर। और इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के भी तमाम पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। बहुत इजी थे, आई होप आपको समझ आई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके जी, ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमने ये जो एक्स है ना हमारे क्वेश्चन में, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या है। ठीक है, ये हमारी एग्जांपल में पहले ही हमें कुछ हिंट्स दी होती हैं कि किस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जैसे एग्जाम्पल नंबर 7 में हमें उन्होंने कहा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच केस। ये 2 क्वेश्चन उन्होंने हमें इसमें दिए हुए थे। अब उन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें बताया है कि क्वेश्चन क्या था, log 5 25 इज़ इक्वल टू एक्स।
अब पहले तो log वाला है, तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अपने क्वेश्चन को इसको हमने किया इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। ये बेस 5 थी, ये बड़ा हो गया, 25 रिजल्ट है, तो रिजल्ट इज इक्वल के दूसरी तरफ चला गया, और ये एक्स एक्सपोनेंट था, ये आ गया ऊपर। अब यहाँ पे 5 की पावर x है, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने 25 का क्या लिया, फैक्टराइजेशन की। तो 25 को अगर करेंगे हम, तो 5 था 25 और 5 1 था 5, मतलब 5 का पावर 2 आ गया हमारे पास। तो अब यहाँ पे ये 5 और ये 5 क्या है, कैंसिल हो गए, और हमारे पास x की पावर 2 आ गई। इसी तरह इस वाले में क्या हुआ है, हमारे पास log 2x इज इक्वल टू 6 था, 2 बेस थी, बड़ा हो गया, x क्या है, रिजल्ट है, ये इज इक्वल के दूसरी तरफ चला गया, और 6 क्या है, एक्सपोनेंट है, ये 2 के ऊपर आ गया। तो इसमें सिंपल इज इक्वल के इधर हमारे पास x है, तो हमने क्या किया, ये 2 की पावर 6 को हमने सिंप्लीफाई किया, जो कि हमारे पास 64 आया। तो इस तरह हमारे पास आ गई x की वैल्यू। अब ये जो हमारे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है, इन्हीं को भी हमने कुछ इसी तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलें फिर हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। ओके जी, है आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, log x 64 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब हम इसका लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये बेस है और ये बेस हमारे पास हो गई बड़ी, ठीक है। ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट इज इक्वल के दूसरी तरफ चला गया, और ये 3 एक्सपोनेंट था, और ये बेस के ऊपर आ गया यहाँ पे एक्सपोनेंट। अब हमारे पास क्या बन गया है, x की पावर 3 इज इक्वल टू 64। अब हम x की पावर 3 को किसी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते, तो लेकिन हम 64 को कर सकते हैं सिंप्लीफाई किसी ना किसी तरह। तो हम इसकी अगर फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 64 को अगर हम देखें, तो ये 4 यहाँ पे 1 दा 4, 2 बचा, 2 इधर गया तो 24, ठीक है। और हमारे पास 4 6 था 24 हो गया, और यहाँ पे फिर 4 4 दा 16 एंड 4 1 दा 4। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो हमारे पास 64 का फैक्टर क्या बनता है, 4 की पावर 3। तो यहाँ पे x की पावर 3 इज इक्वल टू 4 की पावर 1 2 3, 4 की पावर 3 हमारे पास इसका फैक्टर बना। तो अब हम क्या करेंगे, इस 3 को और इस 3 को सेम है, तो ये पावर्स हो गई हमारे पास कैंसल। तो x इज़ इक्वल टू 4 हमारे पास आ गया इसका आंसर, जो हमने फाइंड करना था, x की पावर 4, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके जी, ये है इसका पार्ट 2, ठीक है। इसमें क्या है हमारे पास, log 5 1 इज इक्वल टू x। अब इसमें हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे तो ये बेस है 5, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये बेस 5 आ गया हमारे पास, और ये 1 रिज़ल्ट है, और ये इज इक्वल के रिज़ल्ट होता है दूसरी तरफ, ये इधर आ गया, और ये x एक्सपोनेंट है यहाँ पे, तो x हमारे पास आ गया इधर 5 की पावर में एक्सपोनेंट x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें चाहिए x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे 5x है, ठीक है, और इज़ इक्वल टू 1 है। इसको अब हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे 5 को हमें ये कैंसिल, अब हमारे पास x कहाँ है, एक्सपोनेंट में, पावर में है। तो इसको हम लाने के लिए ना, पावर्स में से निकालने के लिए हमें इस 5 को कैंसिल करना पड़ेगा, और ये 5 किस बेस पे कैंसिल होगा कि हमारे पास सामने भी वही 5 हो, ठीक है, 5 ही हो हमारे पास सामने, तभी वो 5 और वो 5 हमारे पास एक तरह से कैंसिल आप कह लें कि होते हैं। तो फिर हमारे पास ये एक्सपोनेंट वाली पावर्स नीचे आ जाती होती हैं। तो यहाँ पे 1 की जगह पे अब हमारे पास 5 कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा कि हमारा एक रूल, हमारा मतलब कि एक मैथ का रूल है एक, ठीक है, लॉग का रूल कह लें, मैथ का रूल कह लें। एक रूल है कि जब हमारे पास x की पावर 0 होती है ना, तो हमारे पास वो इज इक्वल होती है 1 के, ठीक है। इसी तरह हमारे पास y की पावर 0 होती है, तब भी हम वहाँ पे 1 ही लिखते हैं। हमारे पास 2 की पावर 0 हो तो भी हमने 1 लिखना होता है, 6 की पावर 0 हो तो भी 1 लिखना होता है। मतलब कि कोई भी हमारे पास नंबर फिगर हो, नंबर या फिगर, ठीक है, जिसकी पावर 0 हो हमारे पास, वो बराबर होती है 1 के। तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 चाहिए था हमें,
ठीक है, यहाँ पे भी तो 5 की पावर 0 हम लिख देंगे। ठीक है, तो 5 की पावर भी जैसे इनकी पावर 0 इज़ इक्वल टू 1 के होती है, इसी तरह 5 की पावर 0 जो है वो भी हमारे पास 1 के इक्वल ही होगी। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे भी आ गया 5। तो जब बेसिस सेम हो तो पावर क्या होती हैं, नीचे आ जाती हैं। बेसिस सेम हो तो कैंसिल हो जाती हैं और पावर जो है वो आ जाती है हमारे पास नीचे। तो इसी तरह हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, किसके बराबर आ गई, 0 के। और ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब चलते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। ओके जी, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3, log x 8 इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, इट्स एक्सपोनेंशियल। ये देखें लाइन जो है ना, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, पता चलना चाहिए आपने किस फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया है। और इससे क्वेश्चन भी ज़रा एक स्टेटमेंट की वजह से ना प्यारा लगता है, खूबसूरत लगता है। सिर्फ सॉल्व नहीं करना, उसको खूबसूरत भी बनाना है। तो ये आ गया इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये बेस है, बेस हमारे पास आ गई इधर। ठीक है बड़ी, और ये हमारे पास 8 यहाँ पे क्या है, रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट इज़ इक्वल के दूसरी तरफ चला गया और ये 1 एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोनेंट आ गया इधर पावर में। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, अब क्वेश्चन क्या बना एक्चुअल में। ठीक है, x की पावर 1 इज़ इक्वल टू 8। x की पावर 1 किसके इक्वल होती है, x के ही इक्वल होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 होता या कुछ भी होता, 1 को हम कंसीडर नहीं करते। ओके, यहाँ पे अगर 0 होता तो x की पावर 0 इज़ इक्वल टू 1 हो जाता इस तरह से। या x की पावर अगर हमारे पास 2 होता इज़ इक्वल टू 8 होता, यहाँ पे x की पावर 1 इज़ इक्वल टू 8, x की पावर 2 इज़ इक्वल टू 8 होता, तो फिर हम इसको सॉल्व करते। ठीक है, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते, 8 का हम फैक्टराइजेशन करते, हमारे पास कोई भी वैल्यू आती, जैसे 2 की पावर फ़र्ज़ करें यहाँ पे 4 की पावर 2 की पावर 2 मैं वैसे आपको मिसाल दे रही हूँ आती, और यहाँ पे x की पावर 2 आती, यहाँ पे कुछ और होता और फिर ये इस तरह से हमारे पास ये कैंसिल होके आती। लेकिन यहाँ पे x की पावर हमारे पास 1 है। ठीक है, तो x की पावर 1 इज़ किसके बराबर है, x के बराबर ही है। तो यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 8 हमारे पास डायरेक्ट ही आंसर आ गया। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर। ठीक है, x की पावर 8, ओ सॉरी, x इज़ इक्वल टू 8। पहले भी माजरत अगर मैंने कोई गलती से बोल दिया हो, x इज़ इक्वल टू 8। ओके, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है log 10x इज़ इक्वल टू -3। अब क्या करना है, पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये है बेस, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 10 बड़ा करके लिखा हमने। ठीक है, बेस, और यहाँ पे x क्या है, रिज़ल्ट, ये आ गया इज इक्वल के दूसरी तरफ, और ये -3 है एक्सपोनेंट, और ये आ गया इधर -3। ओके, अब हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को थोड़ा सीधा करके लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि सीधा तो मतलब ऐसे उल्टा तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन सीधा इस तरह से कि x को हमने फाइंड करना है, तो x के इक्वल ही कुछ आएगा। तो x को हम इस तरह लिख ले, इस तरफ ले आते हैं यहाँ पे, और ऐसे लिख लें। ठीक है, और x इज़ इक्वल टू 10 की पावर -3, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, x के इक्वल ही आ रहा है। ठीक है, हम कोई पावर शावर नहीं है, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो x इज़ इक्वल टू, अब ये क्या है, माइनस में है हमारे पास एक्सपोनेंट। ठीक है, पावर क्या है, माइनस में। माइनस में से ख़त्म करने के लिए हम ये ऊपर माइनस में है, तो नीचे आके हो जाएगी प्लस में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/10 की पावर 3। ठीक है, जब 10 की पावर नीचे ओवर में आएगी तो ये हो जाएगी पॉजिटिव। अब हमने इस पावर को जस्ट क्या करना है, सिंप्लीफाई करके लिख देना है कि 10 की पावर 3 का क्या आंसर आता है। तो 10 की पावर 3 का मतलब 10 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आता है, और जब 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आता है। तो इसी तरह नीचे हमारे पास क्या आ गया, 1000। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पे x किसके बराबर है, 1/1000 के, और ये है इसका आंसर। अब चलते हैं अपने हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके जी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, log 4x इज़ इक्वल टू 3/2, इट्स एक्सपोनेंशियल। ठीक है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे से, क्यूट से, पुकी से बच्चों लाजमी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है ना, बहुत काम आएंगी ये वीडियोस। तो इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़ बेस बड़ी होके, x जो है नाराज़ हो गया है और अब वो दूसरी तरफ जा रहा है, और 3/2 अकेला था तो इसने फिर मौके का फ़ायदा उठाया है, और ये इसके
पास आ गया है, ठीक है, इसके सर पे चढ़ के बैठ गया है। ये तो मैंने अब आपको दूसरी तरह से ही तुक्के के तौर पे समझाया, क्योंकि इतने क्वेश्चन हमने किए हैं कि आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है, लॉजिकली तो समझ आ गया होगा कि मैंने फ़नी वे में अब आपको समझाया था। तो जी अब हमारे पास ये वही वाला कि हम इसको x के इक्वल है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम इसको x इज़ इक्वल टू 4 की पावर 3/2 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई इतना मसला नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, x इज़ इक्वल, अब हमें जो भी करना है इधर ही करना है, क्योंकि इसके ऊपर कोई पावर शावर नहीं है। तो अब इस 2 को हमने किसी तरह ख़त्म करना है, क्योंकि हमारे पास एक्सपोनेंट में जो पावर में जो हमारे पास वैल्यू है वो ओवर में है, तो ओवर में है, तो इसलिए नीचे उसको कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम 4 का अगर लें तो हमारे पास क्या आता है 2 2 द 4 और 2 1 द 2, तो 2 की पावर 2 आता है हमारे पास। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 की पावर, यहाँ पे आ गया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/2। तो इस तरह से हमारे ये 2 इस 2 से हो गया कैंसल। अब x इज़ इक्वल टू 2 की पावर 3 आ गया हमारे पास, बाकी बचा तो 2 की पावर 3 मीन्स 2 को 3 टाइम हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 टू द 4 और 4 टू द 8। तो यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 8 हमारे पास आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। गॉट इट। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। ओके जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6, log की पावर 2, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 1024 इज़ इक्वल टू x, ठीक है। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्या है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यहाँ पे 2 क्या है, बेस है हमारे पास, बेस हो गया बिग, उसके बाद ये क्या है हमारे पास 1024 रिज़ल्ट है, तो ये रिज़ल्ट आ गया इज़ इक्वल के दूसरी तरफ, और यहाँ पे हमारे पास ये x एक्सपोनेंट है, तो ये x आ गया इधर पावर में, तो 2 की पावर 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 1024। अब यहाँ पे x कहाँ है, एक्सपोनेंट में है, पावर में है, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं कि ये 2 फिर होगा कैंसिल, ठीक है, ख़त्म होगा। अब इस 2 को एलिमिनेट करने के लिए हमें यहाँ पे भी 2 चाहिए, तो हम इसकी क्या करेंगे, पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारे पास फैक्टराइजेशन 2 में ही आए, ठीक है, फैक्टर 2 का ही बने। तो यहाँ पे हमने 1024 लिखा, और यहाँ पे 2 पे करके हैं इसको, तो 2 5 द 10, ठीक है, ये 10 2 5 द 10, 2 1 द 2 एंड 2 2 द 4। उसके बाद 2 के टेबल पे ही दोबारा करेंगे, 2 2 द हमारे पास क्या आ गया 4, 1 बचा 1 इधर गया, तो ये 10 हो गया। अब 2 5 द 10, और इसको जब हमने 1 बच्चा इधर किया तो 2 6 द 12, या आपको दूसरी तरह भी कर सकते हैं, मैं अपने वे में कर रही हूँ, आप इसको कैलकुलेटर पे भी जस्ट सिंपल कर सकते हैं, फैक्टर बना सकते हैं। उसके बाद 2, अब यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 2 1 द 2, ठीक है, और आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है, 256 ऐसे करके भी देख सकते हैं पेपर में। तो 2 1 द 2 आ गया, उसके बाद 5 बचा 2 2 द 4, और यहाँ पे 1 बचा 6, और 2 क्या बचा हमारे पास 2 8 द 16, तो यहाँ पे 128 आ गया। उसके बाद फिर 2 6 द 12 और 2 4 द 8, यहाँ पे 2 3 द 6 और 2 2 द 4। उसके बाद 2 1 द 2, 1 बचा 1 इधर गया, 12 हो गया, तो 2 6 द 12। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 1 द 2। इस तरह से हमारा ये 2 के ऊपर ही सारा फैक्टर बन गया। अब हमारे पास 2 कितनी दफ़ा आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारे पास 10 दफ़ा 2 आया है, मीन्स के 2 का फैक्टर हमारे पास क्या बना है, हमारे पास बना है 10, और इधर 2 की पावर x। देखा, अब हमारे पास क्या आ गई, बेस सेम आ गई है। अब इस बेस को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, और जब ये कैंसिल हुई तो हमारे पास ये एक्सपोनेंट आ गए नीचे, x इज़ इक्वल टू 10। इस तरह हमारे पास क्या आ गया, x का आंसर आ गया जो कि है 10। तो ये है हमारा आंसर, और इस तरह ही हमारी ये एक्सरसाइज 2.2 के तमाम क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। किसी भी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं।
तब तक आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा बच्चों। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।